Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the extracts given below and answer the questions that follow each. Question में हमसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए extract को पढ़ें और उसके questions को answer करें. The extract is poor thing, she is absolutely right, thought the king. Weighing the evidence, we have got the real culprit at last. और फिर किंग ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इनोसेंट है और मुझे पता चल गया है कि रियल कल्प्रिट कौन है एविडेंसेस को एनालाइज कर कर. Here, the key concept for the whole extract is the incident lead to the real culprit. मतलब इस इंसिडेंट ने हमें रियल कल्प्रिट तक पहुंचा दिया. Let's read both the questions first. Who is the poor thing in these lines? Why did the king think that she was absolutely right? Second, who was the real culprit at this stage? Where was he found and what plea did he offer? Let's solve question number 1 first. जो कहता है यहाँ पर पुअर थिंग किसको कहा गया है और किंग ने ऐसा क्यों सोचा कि वो लेडी बिल्कुल सही है. Answer to this question is the poor thing in these lines is the dancing girl who had now become old. The king thought that she was absolutely right because she had given some gold to jeweler to make jewelry, but he was so lazy and make her to come frequently. Hence, jeweler was the real culprit now. तो यहाँ पर पुअर थिंग उस डांसिंग गर्ल के लिए बोला गया है जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और किंग ने ऐसा इसलिए सोचा कि वो एकदम सही है क्योंकि उस ओल्ड लेडी ने ज्वेलर को कुछ गोल्ड दिया था अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए, लेकिन वो इतना लेजी था और वो लेडी को बार बार अपने पास बुला रहा था फॉर द ज्वेलरी. हेंस लेडी को बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा था जिसकी वजह से ब्रिकलेयर का कंसंट्रेशन टूट गया. सो ज्वेलर इज द रियल कल्प्रिट नाउ. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा जा रहा है कि अब इस स्टेज पे रियल कल्प्रिट कौन है और वो कहाँ पाया गया और उसने अपनी क्या प्ली ऑफर की. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द रियल कल्प्रिट एट दिस स्टेज वाज द गोल्डस्मिथ. द गोल्डस्मिथ एस्केप्ड punishment by pleading that he had made excuses to the dancing girl because of a rich merchant who had pressurized him to finish his order of jewelry first as there was a wedding in his family. तो रियल कल्प्रिट इस स्टेज पे गोल्डस्मिथ था, मतलब वो ज्वेलर था और उस ज्वेलर ने पनिशमेंट को ऐसे टाला, प्लीड किया कि देखिए मेरी गलती नहीं है इसमें और मैंने उस डांसिंग गर्ल से एक्सक्यूजेस इसलिए बनाए क्योंकि जो रिच मर्चेंट है वो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे कि तुम पहले मेरा ऑर्डर पूरा करो ज्वेलरी का क्योंकि मेरे घर में एक शादी है. सो आवर फाइनल आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुअर थिंग्स ऊपर दी गई लाइनों में डांसिंग गर्ल के लिए यूज किया गया है जो कि अब बूढ़ी हो गई है और किंग ने ऐसा इसलिए सोचा कि वो एकदम सही है क्योंकि उसने अपना कुछ गोल्ड दिया हुआ था ज्वेलर को ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो इतना लेजी था कि वो एक्सक्यूजेस बना बनाकर उसको बार बार बुला रहा था और वापस भेज रहा था. सो ज्वेलर इज द रियल कल्प्रिट नाउ. फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 इज रियल कल्प्रिट इस स्टेज पर गोल्डस्मिथ है, वो ज्वेलर है. गोल्डस्मिथ ने अपनी पनिशमेंट को एस्केप ऐसे किया कि उसने प्लीड किया कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं है इसमें और मेरे को एक्सक्यूजेस बनाने पड़े डांसिंग गर्ल से क्योंकि रिच मर्चेंट मेरे को फोर्स कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था उनका ऑर्डर पहले कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उनके घर में एक शादी थी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.